हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आकृति और विभूति दो पार्टनर है, उनकी शेयरिंग रेशियो है 2:1 और कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं। आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आकृति को सैलरी देनी है 22,500 रुपए पर क्वार्टर। मतलब कि हर 3 महीने में आप सैलरी दोगे उसको 22,500 रुपए की। विभूति को कमीशन दिया जाएगा 15% प्रॉफिट पर, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 6% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाना है 10%। ड्रॉइंग्स दी गई है हर एक पार्टनर की, डिफरेंट डेट है, ध्यान से लगाना है। नेट प्रॉफिट है पूरे साल का 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप लिखो प्रॉफिट 1 लाख रुपए क्रेडिट से। उसके बाद आपको आकृति को जो सैलरी देनी है 22,500 रुपए पर क्वार्टर, मतलब कि हर 3 महीने बाद आप उसको 22,500 रुपए दे रहे हो। तो यहाँ पर आपके एक साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 4 क्वार्टर। तो 4 क्वार्टर की आपकी सैलरी हो जाएगी आकृति की 90,000। इसी तरह से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 6% के हिसाब से। तो वो किस कैपिटल पे लगेगा? वो आपका लगेगा सिर्फ और सिर्फ इस कैपिटल पर लगेगा, 3 लाख और 2 लाख। जो करंट अकाउंट की कैपिटल होती है उस पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ जो ये कैपिटल होती है फिक्स्ड कैपिटल, इस पर ही आप कैलकुलेट करोगे। तो 6% के हिसाब से पूरे साल का आप लगाओगे। तो आकृति का लिखोगे 18,000 और विभूति का लिखोगे 12,000। जो छोटा सा पॉइंट है, मेन पॉइंट, इसको ध्यान रखना। जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की गई हो क्वेश्चन में, तो आप जितनी भी एडजस्टमेंट्स करते हो वो करंट अकाउंट में करते हो। तो आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो आकृति का बनेगा पूरे साल का 18,000, 6% के हिसाब से 3 लाख पर 18,000, ऐसे ही 2 लाख रुपए पर 6% के हिसाब से 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 30,000 रुपए। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाना है आपको डेट के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आकृति के करंट अकाउंट में आप लिखोगे, उसी में एडजस्टमेंट करोगे, और वो आप लगाओगे 40,000 रुपए पर 9 महीने का। 1 जुलाई से 31 मार्च तक आपके कितने महीने बनते हैं? 9 महीने बनते हैं। तो पूरे साल का बनता है 10% के हिसाब से 4,000। तो 9 महीने का हो जाएगा 3,000। इसी तरह से विभूति का करंट अकाउंट बनेगा आपका कितना? 30,000 रुपए पर पूरे साल का बनेगा 3,000 और 4 महीने का बनेगा 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया है 4,000 रुपए। जो आपने ड्रॉइंग्स पर कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद वो कह रहा है आपको विभूति को कमीशन भी देना है 15% उस प्रॉफिट पर जहां कमीशन चार्ज ना किया होगा। इसका मतलब है आपको 15% कमीशन कैलकुलेट करना है 1 लाख पर। तो 1 लाख का 15% विभूति का कमीशन हो जाएगा आपका 15,000। यहाँ पर आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि लास्ट क्वेश्चंस में हम अभी तक सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता था उस पर हम कमीशन को कैलकुलेट करते थे। तो आप ध्यान से रीड करो, उन क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशन। तो इसलिए हम उन खर्चे को लेस करने के बाद कैलकुलेट करते थे कमीशन को। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ प्रॉफिट बिफोर सच कमीशन। इसका मतलब है हम सिर्फ जो प्रॉफिट है उसी पर ही आप कमीशन को कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो मेन पॉइंट आ गया है जिसे आपको ध्यान से समझना है वो ये है, आपकी इनकम है 1,04,000, प्रॉफिट 1,04,000 रुपए का। एप्रोप्रिएशन कितना करना है आपको? 1,25,000 रुपए। कितना बन रहा है आपका? 1 लाख, शायद कितना बन रहा है, 1,35,000 है, 1,35,000 बन रहा है। तो आप प्रॉफिट 1,04,000 है और एप्रोप्रिएशन आ रहा है 1,35,000 रुपए। ये क्या कैसे करोगे आप? ये नहीं करना आपको। आपको लॉस बना करके, लॉस करके लॉस को अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है आपको। ये जो गलती करते हो ये नहीं करनी है। इसी को बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक इस तरह से सॉल्व करके बताया है। आपको ऐसे नहीं करना है, इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है। यहाँ पर ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कर ली है, बाकी जो कैलकुलेशन हमने की है वो सारी आपकी वर्किंग नोट में आएगी। इस तरह से अप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते।
अब आपको कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट आपका 1,04,000 रुपए है, आकृति के बनते हैं 1,08,000 रुपए और विभूति के बनते हैं 27,000 रुपए। तो आपको इसको किस रेशो में बांटना है? कैपिटल रेशो में नहीं बांटना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटना, आपको बांटना है इसी रेशो में जिसका जितना अप्रोप्रिएशन बनता है उसी रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मतलब कि 1,08,000 इज टू 27,000। अब आप इसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने का मतलब है आप इन दोनों नंबर को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो, ये 27 ऐसा नंबर है, 27,000 ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 27,000 से अगर 1,08,000 रुपए को डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आएगा, और ऐसे ही 27,000 को 27,000 से डिवाइड कर दो तो 1 आ जाएगा। तो आपने इसको रिड्यूस कर लिया, कम कर लिया, शॉर्ट कर लिया, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, वरना लेंदी हो जाए। अब आपको पता चल गया है 4:1 की रेशियो है, मतलब कि 4 जमा 1, 5 हिस्से करने हैं आपको 1,04,000। तो 5 हिस्सों में से 4 हिस्से आपको देने हैं, 4 पार्ट देने हैं आकृति को, तो वो बन जाएगा 83,200 रुपए। ऐसे ही विभूति को आपको एक पार्ट देना है, वो है आपका 20,800 रुपए। तो अब आपको एप्रोप्रिएशन में क्या लिखना है? इस तरह से डिवाइड करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आकृति's करेंट अकाउंट और विभूति's करेंट अकाउंट। अमाउंट यहाँ पर लिखोगे 1,04,000। तो वो जो हमने कैलकुलेशन की थी वो आपकी वर्किंग नोट में आएगी, एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगी। ये ध्यान से करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्रॉफिट कम आ रहा है और आपको एप्रोप्रिएशन ज्यादा करनी है। तो एप्रोप्रिएशन में आपको किस तरह से लिखना है, तो उसी तरह से आपको इस तरह से समझ के करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको एंड में 1,04,000 रुपए लिखना है। अब आपको बनाने हैं पार्टनर्स के करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का मतलब है जहां पर आपको दो अकाउंट बनाने होते हैं। एक तो फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन किया जाता है, जहां पर नॉर्मली ये जो कैपिटल है स्टार्टिंग की फिक्स्ड है, ये इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग रहेगा, वही आपको लिखना है। तो 3 लाख और 2 लाख इस तरह से लिख करके आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हो। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, आपको नहीं बनाना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है कि अगर आपके पास करंट अकाउंट मेथड से अकाउंट बनाने आ जाएंगे तो आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं। और अगर आपसे सिर्फ करंट अकाउंट पूछा गया है तो आप यहाँ पर सिर्फ करंट अकाउंट भी बना सकते हो। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है, उसको लिखो। आकृति का है डेबिट बैलेंस, जिसे हम डेबिट में लिखेंगे, और विभूति का है क्रेडिट बैलेंस, तो आप इसको क्रेडिट में लिखो। क्रेडिट का मतलब है इसका बैलेंस है फर्म में, और डेबिट का मतलब है इसने फर्म से विड्रॉ किया हुआ है, फर्म को आकृति से पैसे लेने हैं 60,000। तो अब उसके बाद आप ड्राइंग्स भी है उनकी पार्टनर्स की। तो ड्राइंग्स क्या होती है? डेबिट होती है पार्टनर्स में, तो आप डेबिट साइड पर ही लिखो दोनों पार्टनर्स के 40,000 और 30,000। ऐसे ही उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने कैलकुलेट किया है, वो भी डेबिट होता है उनके कैपिटल अकाउंट में। जितनी एडजस्टमेंट्स होगी वो सारी करंट अकाउंट में आएगी, ये ध्यान रखना। तो आप इसको यहाँ पर लिखो। अब जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आपने किया था, उस एप्रोप्रिएशन को आप यहाँ पर लिखोगे। ये हम 31 मार्च को एडजस्टमेंट करते हैं, इसलिए सारी डेट आप कौन सी लिखोगे? लिखोगे 31 मार्च। तो एप्रोप्रिएशन में आप लिखो 83,200 और 20,800 रुपए। इसके बाद अब आपको देखना है कितना बैलेंस किसके अकाउंट में बच गया। जिस तरह से हम लेजर अकाउंट्स में बैलेंस निकालते हैं, उसी तरह से आपको बैलेंस निकालना है। अब यहाँ पर देखो आकृति का बैलेंस टोटल आ रहा है डेबिट साइड का 1,03,000 और क्रेडिट साइड का 83,200 रुपए। तो यहाँ पर दोनों साइड को इक्वल करने के लिए आपको लिखना होगा क्रेडिट साइड पर, और अमाउंट आ जाएगी 19,800 रुपए, और ये आपका हो जाएगा 1,03,000 रुपए का बैलेंस यहाँ पर भी आपको दिखा। इसी तरह से आपको विभूति का करना है। विभूति का टोटल कितना आ रहा है अकाउंट का? 32,800 रुपए क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड पर 31,000 रुपए। इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा डेबिट साइड पर 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए है विभूति का क्रेडिट बैलेंस और आकृति का डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आप उसी साइड का बैलेंस पाओगे, चाहे आप इसको क्रेडिट में लिख रहे हो। उसी तरह से जैसे हम लेजर अकाउंट की बैलेंसिंग करते थे वही है, ये एक वही बैलेंसिंग है, वही अकाउंट्स है, पार्टनर्स के अकाउंट ही बना रहे हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको अगर एक का डेबिट आ रहा है और एक का क्रेडिट आ रहा है। एंड में आप टोटल लिख दोगे दोनों में
1,03,000 और 32,800। तो ये था एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से सारे पॉइंट्स को कवर करके, छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करके क्वेश्चन बनाया जाता है, चेक करने के लिए कि आपने कितने क्वेश्चंस को किया है और कितनी आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है। और हर पॉइंट के मार्क्स होते हैं, तो आपको ध्यान से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ध्यान से रीडिंग करनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कंफ्यूजन और डाउट के लिए कमेंट सेक्शन है, खुलकर लिखो, पूछो, और अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और अच्छा कमेंट लिखोगे तो वो भी अच्छा लगेगा मुझे। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको मैं व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।